हेलो दोस्तों, मैं आपके फ्रेंड सुरिंदर कौर। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ओकल्ट साइंस में। हम लोग वास्तु की क्लास शुरू कर रहे हैं। वास्तु मतलब एस्ट्रो वास्तु की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं, लाल किताब वास्तु का कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। लाल किताब में जैसे आप लोग जानते हो, हम लोगों का राशि नहीं आता है, नक्षत्र नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। जो लाल किताब का वास्तु का कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, वो हम लोगों की जो डायरेक्शंस है उन्हीं पर चलने वाला है। जो जो उसमें डायरेक्शन हमारी बताई हुई है, जो मैंने ये प्लैनेट लिखे हुए हैं, ये जो हम लोगों ने बोला, जो लाल किताब वास्तु है वो हम लोगों का हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर आपका कोई भी राशि नहीं आएगी। तो ये हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों का है, तो इसी तरीके से मैंने ये प्लैनेट लिख दिए हैं आप लोगों के। अब जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन ये जिस भी तरीके से मैंने प्लैनेट लिखे हुए हैं, इस तरीके से ही आप इसको समझना। अगर किसी की भी कुंडली में प्लैनेट इस तरीके से लिखे हुए हैं, मतलब बाय बर्थ आप पैदा हुए और आप लोगों को प्लैनेट इस तरीके से मिले, ये मैं तब की कंडीशन की बात कर रही हूँ। कुंडली है ये, जिसे आप नहीं बदल सकते हैं। एक है वास्तु, हाँ इसमें आप फ़र्क कर सकते हो, क्यों घर बनाना है हम लोगों ने या कुछ भी करना है, तो इसमें फ़र्क, वास्तु में फ़र्क किया जा सकता है, लेकिन कुंडली में फ़र्क नहीं किया जा सकता है हम लोगों का किसी भी प्रकार से। ये ऊपर से हमारी बनकर आ गई है, इसको हमें बनाना है, या भाई किसी भी तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, फ्लैट लेना है, तो अपने तरीके से आप इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हो, लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जो हमने कहा कि 33% हमारी कुंडली काम करती है, 33% हम लोगों का वास्तु काम करता है, 33% हमारा भाग्य है। ठीक है, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए, वो बात भी है, लेकिन एक चीज़ ये हम लोगों की लगा लो, एक हम लोगों का एक उल्टा हाथ हो गया, एक सीधा हाथ हो गया। एक भी हाथ में यदि दर्द होगा तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो कुंडली को तो हम लोग नहीं बदल सकते किसी भी उसमें, लेकिन हम लोग वास्तु में इफेक्ट कर रिजल्ट ले सकते हैं। अब हमने कहा, जो पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी कि हम लोगों के भाई कोई प्लैनेट यदि यहाँ होगा तो भाई ये वाली एंट्री की डायरेक्शन आपने नहीं लेनी। सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने बोला था, पूरा लिंक नहीं दिया था मैंने उसमें आप लोगों को। तो सेम इसी तरीके से अगर इस तरीके से किसी का कुछ है, तो एक चीज़ क्या है, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। ये मंगल, ये है मेरा साउथ वेस्ट। यदि साउथ वेस्ट में किसी भी व्यक्ति के किचन होगा, क्योंकि मंगल है जो आपका किचन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी व्यक्ति के किचन होगा से मेरा मतलब है जिस व्यक्ति की पत्रिका में 7th हाउस में मंगल बैठा है, ये उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, सब लोगों के लिए वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति के 7th हाउस मतलब साउथ वेस्ट में यदि किचन होगा, जिसके चार्ट में मंगल 7वें घर में है, तो उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें होंगी ही होंगी, और ये तय है। अब कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा हमारे पास आया हुआ है, फ़ौरन जाने में हम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, और जो ये व्यक्ति आया है साउथ ईस्ट में, यदि इसके पिता का कमरा होगा तो हाँ जी, इसे दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर इसके पिता का कमरा होगा या हम लोगों का साउथ ईस्ट से साक्षात सूर्य देवता आ रहे होंगे, तो हम लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। ये उस जब के लिए कंडीशन है हमारी, यदि हम लोगों का चार्ट में सूर्य 12वें घर में है और साउथ ईस्ट में भी सूर्य हमने स्थापित कर दिया है, ये तब की बातें मैं कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से भाई आपके बेटे का कमरा यदि आपने नॉर्थ वेस्ट में बना दिया है, और आपका केतु भी नॉर्थ वेस्ट में है, या मतलब 2 नंबर की राशि में पड़ा हुआ है, हाउस में पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। ये सिर्फ हम लोग ये जो सूर्य रखना है, किसी भी व्यक्ति के यदि चार्ट में सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है या सूर्य वहाँ पर हम लोगों का हमने स्थापित कर दिया, वो सिर्फ एक स्थिति में हम लोग कर सकते हैं, ताकि हम सरकार से मदद ले सकें। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मदद ले छोटे भाइयों से मदद ले सकें, दोस्तों से मदद ले सकें, ठीक है ना, हनुमान जी की मदद ले सके, इस चीज़ के लिए हम लोग इसको करेंगे। सेम इसी तरीके से यदि साउथ में हमारा मंदिर है, कोई भी व्यक्ति आया जुपिटर 3रे घर में और साउथ में इसने घर में मंदिर बना लिया, 3रा घर पिट गया भाई इसका। ऑनलाइन काम ये कर रहा है, ऑनलाइन कामों में इसे दिक्कत आ गई, पेपर वर्क में इसे दिक्कत आ गई, कई चीज़ों में इसे दिक्कत आ गई। ये हम लोगों का वास्तु, जो अभी मैं एस्ट्रो वास्तु के नाम से मैंने डाला है, पहले जो एस्ट्रो वास्तु की चीज़ें हुई हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये हम लोगों के, काफ़ी चीज़ें इसमें अलग हैं। हाँ, सिर्फ एक प्लैनेट टू हाउस हिट थ्योरी, वो एक सेम रहने वाला है कॉन्सेप्ट हमारा, वो बाद का चैप्टर चलेगा, एक नक्षत्रों का और आपका ये वास्तु का, कई चीज़ें हमारी इसमें अलग आने वाली हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बैच हम लोगों का आज से स्टार्ट है रात में 9 बजे, और एक बैच हम लोगों का फ्राइडे से स्टार्ट है 3 बजे। जिसमें भी आपने जुड़ना है वो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।
क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो चीज़ आप ले सकते हैं। एक दो चीज़ और इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। हम लोग इसके अंदर अष्टोत्तरी दशा का कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी तिथि प्रवेश पत्रिका लेने वाले हैं। कुछ एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा मुझे उसके अंदर आप लोगों को। जब एक्टिवेशन हम लोगों का होगा, भाई किस हाउस का एक्टिवेशन हम लोगों को चाहिए, क्योंकि एक कुंडली के फिंगरप्रिंट हमारे छप कर आ गए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं तिथि के हिसाब से हर साल हमारा बर्थडे आ रहा है, तो उसके हिसाब से कौन से हाउस की एक्टिवेशन लेनी है। बच्चा है तो उसे पढ़ाई के हिसाब से एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, बड़ा है तो भाई बिजनेस का, पैसे का, मतलब जो भी उसका इच्छुक है। एक अब व्यक्ति आ गया है हम लोगों के पास पे, भाई हेल्थ रिलेटेड बात का, क्योंकि एजिड है व्यक्ति, तो उस तरीके का हम लोगों को एक्टिवेशन देना पड़ा करेगा। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।